नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यशपाल हड्डू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हड्डू। हम बात करते हैं सेहत की और आज मैं बात कर रहा हूँ आपको पुरुषों में होने वाली एक दिक्कत है जिसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं। इसको देसी भाषा में गदूद बोल देते हैं और आयुर्वेद के अंदर इसको पौरुष ग्रंथि का बढ़ना कहते हैं। जब ये प्रॉब्लम होती है तो पेशाब की दिक्कत हो जाती है। आदमी यूरिन करता है तो यूरिन करने में दिक्कत आती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है या पेशाब करने में दिक्कत आती है। और जब ये लंबी प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे जलन होनी शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर पेशाब जो थैली है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, वो पूरा खाली नहीं होता। खाली नहीं होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और यूरिन के अंदर अलग तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और अगर इसकी तरफ हम ध्यान ना दें तो उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर का रूप भी ले लेता है। ये आमतौर पे हर पुरुष के पेशाब की थैली के नीचे एक अखरोट के आकार की एक गांठ होती है जिसका वजन लगभग 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम करीब होता है। उम्र के साथ साथ ये ग्रंथि बढ़ती जाती है। अगर ये ग्रंथि बाहर की तरफ बढ़ रही है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के ये ग्रंथि अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है जिससे ये हमारा जो पेशाब का मार्ग है, जो मूत्र मार्ग है, उसको संकड़ा कर देती है, टाइट कर देती है, जिसकी वजह से हमें पेशाब की दिक्कत आती है। तो इसके कारण तो कई हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, एज के साथ भी हो जाता है, हेरिडिटी भी हो जाता है, ये सामान्य सी बातें होती है। लेकिन ये ना हो और हो जाए तो इसको ठीक कैसे किया जाए, इसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे भी ये प्रॉब्लम आई थी, मैं दवाई लेता रहा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई इलाज नहीं हुआ। एलोपैथी दवाइयाँ ली, जब तक दवाई लेते रहेंगे इसका इलाज होता रहेगा, आराम मिलेगा आपको। और अगर आप ऑपरेशन का सोच रहे हो तो ऑपरेशन करवाने के बाद इसके दोबारा होने के चांस भी रहते हैं। इसका आयुर्वेदिक इलाज और योग और कसरत के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। मैंने जो जो चीज़ें की वही मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर इस दूध की, इस प्रोस्टेट की, इस पौरुष ग्रंथि का अगर किसी बढ़ जाए तो वो ठीक हो जाए, और जो इसके ये प्रॉब्लम नहीं है तो वो अगर ये एक्सरसाइज करेगा तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बारे में बात करूँगा। तो इसको मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ। पहला है योगासन, दूसरा किगल एक्सरसाइज और तीसरा आयुर्वेदिक उपचार है। तो सबसे पहले मैं योगासन की तरफ जा रहा हूँ। योगासन के अंदर मैं 5 तरह के योग करता हूँ आमतौर पर। सबसे पहला योग करता हूँ मैं बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई के अंदर दोनों पैरों को मिलाया, हाथ को बांधा और किया, और कमर बिल्कुल सीधी और फास्ट चलाएं। अगर किसी को घुटने की दिक्कत है तो इसको ऐसे करके ऐसे दबाव दिया जा सकता है। ये जो हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन के ऊपर खिंचाव आना चाहिए। ये हमारी जो नीचे की जो पेल्विक फ्लोर है, जो मसल्स है नीचे की, वो या जो हमारे जननांग एरिया है यानी यूरिनरी पार्ट है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनके ऊपर खिंचाव आना चाहिए। और जब भी आप ये एक्सरसाइज करें तो 2 चीज़ों को विशेष तौर पर ख्याल रखें। एक तो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, यानी आप पेशाब करके बैठे हैं, आपकी थैली के अंदर पेशाब नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जब भी आप योगासन इस तरह करें, कोई योगासन, तो आप अपने पेल्विक एरिया को, जननांग को, नीचे का जो पोर्शन है इसको अंदर की तरफ खींचे। जैसे हम पेशाब को रोकने की कोशिश करते हैं उस तरह रोकने की कोशिश करें। और बटरफ्लाई के अंदर, तितली आसन के अंदर ये कर सकते हो आप। और अगर ये लाने में दिक्कत आ रही है घुटनों को तो आप इस तरीके से दबाव दे सकते हो, यानी ये पोर्शन का खिंचाव होना चाहिए। ये पहला बटरफ्लाई आसन करोगे आप तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा मैं इसके अंदर करता हूँ पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन बड़ा सिंपल सा आसन है। सीधे लेट जाओ, दोनों पैरों को फोल्ड करो और हाथों को कंघी में बांध करके और पूरा अपनी नब छाती की तरफ खींचे और गर्दन को उठा करके ना घुटने को बढ़ाने की कोशिश करें। और इस पोजीशन के अंदर आप 20 सेकंड तक रुकें और फिर आराम से रिलैक्स हो जाए। ये आप कम से कम 5 बार और
जितनी ज्यादा बार करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ये होता है आपका पवनमुक्तासन दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो मैं आसन बता रहा हूं आपको, वो लेट करके है। इसमें शलभासन और भुजंगासन दो आसन बताऊंगा मैं। पहला है भुजंगासन। भुजंगासन के अंदर आप उल्टे लेट जाइए, हाथों को कंधों के बराबर ले आइए और हाथों के ऊपर अगले शरीर के अगले पोर्शन को ऊपर उठाते हुए आसमान की तरफ देखेंगे आप। और आपके जो नेवल एरिया या बेली बटन है, या जिसको हम सुंडी बोलते हैं, इससे नीचे खिंचाव आना चाहिए। और हर आसन करते हुए आपको 10 से 20 सेकंड रुकना है और फिर दोबारा करता है। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे और नीचे जो आपका पेल्विक एरिया है उसको आप अंदर खींचने की कोशिश करें। जैसे आप पेशाब को रोकते हैं, रोकने की कोशिश करें, इस तरह खिंचाव दें और फिर आराम कर लें। ये भुजंगासन। एक शलभासन। शलभासन भी सोए सोए ही करना आपने। हाथों को हथेलियों को ऊपर की तरफ करके थाई के नीचे ले आओ और सांस भरते हुए आगे और पीछे दोनों तरफ से उठाओ। आप पूरी कमान की तरह या नाव की तरह होने की कोशिश करें। और इसको भी आप कम से कम 10 सेकंड, ज़्यादा 20 सेकंड तक होल्ड करें और उसके बाद आराम से। इस आसन को भी आप मिनिमम 5 बार और ज़्यादा 10, 15, 20, 30 तक कर सकते हो आप। ये मैंने 4 आसन आपको बता दिए। 5वां आसन करता हूं मैं, मलासन। मलासन के अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों पैरों को बाहर की तरफ पूरा खोल करके हाथों से और कमर को बिल्कुल सीधा और प्रणाम की मुद्रा में से बैठें। और इसको भी आप जब ऐसे बैठें तो नीचे पेल्विक फ्लोर है, जो नीचे के मसल जो है उनको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें और कम से कम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इसको इस तरह होल्ड करें, रुकें। और इसके अंदर कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और खिंचाव आना चाहिए आपको। ये इसके बाद आप आराम कर सकते हो। ये 5 तो आपके आसन। इन 5 आसन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद कीगल एक्सरसाइज करते हैं हम। कीगल एक्सरसाइज के अंदर 4-5 एक्सरसाइज है। सबसे पहले सीधे लेट जाओ, पैरों को फोल्ड कीजिए और दोनों पैरों को पंजों मिला करके जैसे बटरफ्लाई बैठ के करते हैं उसी तरीके से सो करके बटरफ्लाई करने की कोशिश करें। नीचे ले आए, होल्ड करें, पेल्विक एरिया के अंदर खिंचाव लें अंदर की तरफ, होल्ड करें और फिर रिलैक्स हो जाएं। फिर आप पूरा खिंचाव दें और होल्ड करें 10 सेकंड और फिर रेस्ट कर लें। पहली ये। दूसरा कीगल एक्सरसाइज के अंदर पैरों को खोलें और पूरा जैसे प्रतिबल आसन होता है उसी तरीके से पेल्विक एरिया के नीचे का मांसपेशियां है, मसल जो है उनको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें, होल्ड करें और नीचे आ जाए। ये भी आप 10 से 15 बार करें आप। इसके बाद 2 कीगल एक्सरसाइज भी हो गई और 2 एक्सरसाइज मैं आपको बैठ के बताता हूँ। एक तो पूरे जितने मैट की चौड़ाई है उतने आप घुटने खोल लें। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं उस तरह बैठ जाएं और इस तरह बैठ करके और हाथों को आगे ले जा करके और बिल्कुल नाक है वो जमीन पे लगा दें आप और नीचे की मसल जो खींचने की कोशिश करें अंदर की तरफ। 10 सेकंड रुके, उसके बाद ऊपर जाएं, उसके बाद आगे की तरफ जाएं, आसमान की तरफ देखें और होल्ड करें। फिर आराम से उसी वज्रासन में आकर के फिर
ये कीगल एक्सरसाइज तीसरी हो गई आपकी। चौथी कीगल एक्सरसाइज आपकी हाथ पैर भी खुले, हाथ भी खुले हो जाए और ये कर सकते हो आप। इसके बाद एक कीगल एक्सरसाइज ऐसे हो जाए और बिल्कुल शरीर नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करें, उसके बाद ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें, फिर नीचे की तरफ ढीला करें, फिर ऊपर की तरफ करें। ये कीगल एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ये तो थी आपकी एक्सरसाइज। 5 योगासन बताए आपको और कुछ कीगल एक्सरसाइज। इसके साथ साथ कुछ बातें मैं आपसे और बात कर रहा हूँ। कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे आपको बताऊंगा, रेमेडी बताऊंगा आपको, और कुछ खाने में क्या क्या चीज़ खानी चाहिए। तो एक तो आप सुबह आप क्या करें, बड़ी हरड़ ले आएँ, उसको थोड़ा सा आगे से काट करके और कांच के गिलास के अंदर शाम को भिगो दें 1 गिलास पानी के अंदर। सुबह खाली पेट उस बड़ी हरड़ को चबा चबा करके खाएं, खूब चबा कर खाएं और वो पानी धीरे धीरे पिएं। तो इससे आपका मूत्र प्रवाह ठीक होगा, प्रोस्टेट की दिक्कत ठीक हो जाएगी। दूसरा, प्रोस्टेट के अंदर कचनार बड़ा फायदेमंद है। कचनार के टेबलेट भी आती है, कचनार के पत्तों का पाउडर भी आता है, और अगर कचनार का पेड़ आपके पास है तो कचनार का पेड़ 1-2 पत्ते तोड़ें, उनको पानी में उबालें और ठंडा करके वो पानी पिएंगे तो भी आप ये प्रॉब्लम में बड़ा ही आराम मिलेगा। तीसरी, आप अश्वगंधा, स्थावर, मुलट्ठी और छोटा गोखरू, इन चारों को बराबर मात्रा में ले लें, कूट करके, जो छड़ा जो कहते हैं बिल्कुल बारीक पाउडर ना बनाए, कूट लें उनको, कूट करके मिक्स कर लें, और उसके बाद आधा चम्मच 1 गिलास दूध के अंदर डाल करके और उसमें 1 गिलास पानी और मिला लें और उसको खूब उबालें। जितनी देर उबालें जब तक वो 1 गिलास ना रहे, यानी वो पानी सारा भाप बन के उड़ ना जाए, इतनी देर उबालें। और उबालने के बाद उसको ठंडा करके छान करके मलमल के कपड़े से छान करके उस दूध को पिएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। चौथा, एक वैद्यनाथ की टेबलेट आती है प्रोस्टेड, उसकी 2-2 गोली सुबह शाम पानी के साथ लेंगे तो भी बड़ा आराम मिलता है। तो ये 4 मैंने आपको रेमेडी बताई है। हर्ड खा सकते हो आप, शाम को भिगोइए बड़ी हर्ड को, सुबह उस हर्ड को खाइए और पानी पीजिए, या कचनार के पत्ते उबाल करके आप खा सकते हो, या फिर अश्वगंधा, स्थावर, मुलट्ठी और छोटा गोखरू का चूर्ण बनाइए और उसको दूध में उबाल करके पी सकते हो। और वैद्यनाथ की प्रोस्ट एड जो टेबलेट वो ले सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप कचनार और छोटा गोखरू इसका पाउडर पंसारी से ले आइए और वो उबाल करके पिएंगे तो भी आपको प्रोस्टेट के अंदर बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अपने खाने के अंदर हल्दी है, काली मिर्च है, अदरक है, जो आपकी सूजन को, शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। इसी तरीके से लहसुन है, मेथी है, कद्दू के बीज हैं जो जिनको पंपकिन सीड बोलते हैं, वो आपको इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने में बड़ा है। कद्दू के बीज जरूर खाएं आप, टमाटर खाएं, ब्रोकली खा सकते हो, सेम खाएं। तो इस तरह का ये चीज़ खाएं। बाय बादी वाली आलू है, गोभी है, ये कम करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, नियमित व्यायाम करें और कभी भी पेशाब को रोकने की कोशिश ना करें। जब भी आपको यूरिन करने की इच्छा हो तुरंत यूरिन करें, रोकने का प्रयास ना करें। अगर रोकेंगे तो आपको दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप नियमित व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, कीगल एक्सरसाइज करेंगे और जो मैंने रेमेडी बताई वो यूज करेंगे तो अगर किसी के प्रोस्टेट है तो उसके अंदर बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर प्रोस्टेट नहीं है तो आपको कभी ज़िंदगी में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मेरे द्वारा बताई गई रेमेडी पे आप पूर्णतः निर्भर बना रहें। अगर दिक्कत आती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, इलाज टेस्ट करवाएं और इलाज कराना ना भूलें। तो दोस्तों, ये सारी रेमेडी यूज करके मैंने अपना प्रोस्टेट ठीक किया है। आप भी
इसको ठीक कर सकते हो। तो आज मैं बस इतना ही। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबका राम राम, राम राम जी।